महाराष्ट्र के अमरावती जिला महिला अस्पताल के आईसीयू में सोमवार सुबह करीब 3:30 बजे आग लग गई। तीसरी मंजिल पर स्थित इस चाइल्ड केयर यूनिट में उस समय 39 नवजात भर्ती थे। इसमें 3 नवजातों की मौत हो गई, 36 को बचाया गया। अमरावती के पुलिस कमिश्नर राकेश ओला के मुताबिक आईसीयू के 3 कंपार्टमेंट में से एक में 9 नवजात भर्ती थे। आग इसी हिस्से में फैली जिसमें 3 बच्चे इसकी चपेट में आ गए। बाकी 6 बच्चों को इलाज के लिए दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इनमें से 6 की मौजूदा स्थिति को लेकर कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। मराठी सीखने के खिलाफ मुंबई में ऑटो वालों की हड़ताल। बोले 55 की उम्र में भाषा सीखे या घर चलाए, सरकार ने 3 महीने का वक्त दिया। मुंबई में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने सोमवार को सरकार के खिलाफ मराठी बोलने के नियम के विरोध में 3 दिन की हड़ताल बुलाई। गैर मराठी भाषा ड्राइवरों का कहना है कि इससे उन पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। उम्र दराज ड्राइवरों का कहना है कि हमने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की, हमारे सामने परिवार पालने के लिए चुनौती है। 50-55 की उम्र में हम परिवार पालें या नई भाषा सीखें, यह बहुत मुश्किल है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सोमवार सुबह तेज बारिश हुई। खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट से 15 फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 25 उड़ानें कैंसिल हुई और 380 लेट है। यूपी के 19 जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। प्रयागराज के दारागंज घाट का शमशान डूब गया, जिससे सड़कों पर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में तेज बारिश हुई। अशोकनगर में युवक बाइक समेत बह गया। प्रदेश के 22 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में पैदल जा रही एक महिला पर बिजली गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बिलासपुर में स्कूल से घर लौट रहे 3 बच्चे घोघा नदी में डूब गए। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4 लाख का लोन ही मिलेगा। सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों के मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। यह सुविधा आगे भी पूर्ववत जारी रहेगा। बिहार सरकार युवाओं की शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शिक्षा के रास्ते में आर्थिक संसाधन को कभी भी बाधा नहीं बनाने दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस का विरोध अब सियासी मुद्दा बनता जा रहा। कांग्रेस नेता और पार्षद अपने अभियान के तहत शहर के अलग अलग वार्डों में घर घर पहुंचकर उपभोक्ताओं से बिजली बिल का हिसाब ले रहे हैं। मई जून की भीषण गर्मी में बिजली की खपत बढ़ने के कारण अधिक बिल आने की बात कहेगी, लेकिन अब बारिश के मौसम में खपत कम होने के बावजूद कई उपभोक्ताओं के बिल दुगुने आने से परेशानी बढ़ गई है। लगातार बढ़ते बिजली बिल और स्मार्ट मीटर की रीडिंग को लेकर उपभोक्ताओं में काफी असंतोष बढ़ रहा है। ईरानी करेंसी रियाल डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इसकी वजह से अमेरिका के साथ बीते करीब 6 महीने से जंग जारी और उस पर लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंध है। कांग्रेस जनता पार्टी 5 सितंबर को दिल्ली में विरोध मार्च निकालेगी। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को युवाओं से किए वादों को पूरा नहीं किया। इन्हीं वादों के भरोसे पर जंतर मंतर का प्रदर्शन वापस लिया गया था। मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। इसमें उन स्टूडेंट के परिजन भी शामिल होंगे जिन्होंने नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड किया था। इससे पहले सीजेपी ने 20 जुलाई को भी जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकाला था। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि वह राजनीति से संन्यास नहीं लेगी। भाजपा को हाशिए पर पहुंचाने तक वह नहीं रोकेगी। सिर्फ 4 महीने में ही बंगाल के लोगों को बीजेपी का असली चेहरा समझ आ गया। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने सोमवार को कहा कि देश में चीनी की कमी नहीं है। आने वाले दिनों में फुटकर बाजारों में कीमत कम होने की उम्मीद है। पिछले 1 महीने में चीनी 20% से ज्यादा महंगी होकर 60 रुपए प्रति किलो हो गई है। इसके बाद सरकार ने राहत देने के लिए फ्री ड्यूटी इंपोर्ट करने की मंजूरी दी थी। अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार को लेकर चल रही बातचीत के बेपटरी होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने ऐलान किया कि 2027 से कनाडा से आने वाली कारों, ट्रकों और ऑटो पार्ट्स और स्टील पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। बिहार में गाड़ी मालिकों को राहत, परमिट के लिए अब एफिडेविट की जरूरत नहीं। परिवहन विभाग ने गाड़ियों की परमिट से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए वाहन मालिकों के शपथ पत्र लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। विभाग ने इसके बदले स्व अभिप्रमाणित अभिलेखी साक्ष्य जमा करने की व्यवस्था करने का आदेश दिया। इससे वाहन मालिकों को परमिट संबंधित काम कराने में सहूलियत होगी। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी की समय सीमा 31 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी गई, जिससे बिहार के लाखों उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत मिली है।
रक्षाबंधन के पर्व पर हरियाणा सरकार ने महिलाओं को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा दी है। महिलाओं को हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में 27 अगस्त दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त रात 12 बजे तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। महिलाओं के साथ 15 वर्ष तक के बच्चों को भी इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। झारखंड में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर स्कूलों को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया। शिक्षा विभाग के पूर्व आदेश के विरोध के बाद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने संशोधन आदेश जारी कर दिया, जिसके तहत अब रक्षाबंधन के दिन स्कूलों में अवकाश रहेगा और खेल दिवस से जुड़ी गतिविधियां एक दिन पहले यानी 27 अगस्त को आयोजित की जाएगी।